हमारी ज्योग्राफी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टेम्परेचर और उसके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर, पृथ्वी की सरफेस और इंसोलेशन यानी जो आने वाली सोलर रेडिएशन है, इनकी इंटरेक्शन से हीट का निर्माण होता है, जिसे हम टेम्परेचर का उपयोग करके मेजर करते हैं। पहले आइए हीट और टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। हीट किसी पदार्थ के भीतर के पार्टिकल्स की मूवमेंट को रेफर करती है, जबकि टेम्परेचर एक मेजर है जो हमें बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर हीट के इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। अब आइए उन फैक्टर्स पर गौर करें जो पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें से पहला है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। किसी स्थान का लैटिट्यूड उसके टेम्परेचर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हमने सीखा है कि इंसोलेशन की मात्रा लैटिट्यूड के साथ बदलती रहती है, जो इन टर्न टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। इक्वेटर के करीब की जगहों को ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और इसके कारण वे गर्म होते हैं, जबकि पोल्स के करीब के जगहों को कम डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और वे ठंडे होते हैं। दूसरा फैक्टर है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। एल्टीट्यूड या सी लेवल से ऊंचाई भी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली पृथ्वी के टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा गर्म होता है और ये नीचे से ऊपर गर्म होता है। इसलिए सी लेवल के पास के जगहों में ऊंचाई वाली जगहों की कंपैरिजन में अधिक टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, हवा थिन होती है और इसलिए टेम्परेचर गिर जाता है। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर स्थित जगह कम ऊंचाई पर स्थित जगहों की तुलना में अधिक ठंडी होती है। ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में गिरावट की रेट को सामान्य ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है और यह प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊंचा जाओ, वैसे हर 1 किलोमीटर में टेम्परेचर एवरेज 6.5 डिग्री से गिरता चला जाएगा। थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जमीन पानी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म और ठंडी होती है। समुद्र के पास के एरियाज में इनलैंड एरियाज की तुलना में टेम्परेचर में कम उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में मुंबई, जो कि एक कोस्टल सिटी है, वहां टेम्परेचर में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। यह सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का मॉडरेटिंग इफेक्ट है, जो समुद्र के पास के एरियाज में टेम्परेचर वेरिएशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। हम इन विंड्स के बारे में अधिक विस्तार से सेपरेट वीडियो में जानेंगे। फोर्थ फैक्टर है एयर मास सर्कुलेशन। एयर के लार्ज बॉडीज, जिन्हें एयर मास के रूप में जाना जाता है, उनकी मूवमेंट भी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। अब आप ऑब्वियसली ये समझ सकते हो कि गर्म एयर मास हाई टेम्परेचर की ओर ले जाती है, जबकि ठंडी एयर मास कोल्ड टेम्परेचर लाती है। किसी रीजन का प्रिवेलिंग एयर मास उसके टेम्परेचर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। फिफ्थ फैक्टर है ओशन करंट्स। इसी प्रकार ओशन करंट्स टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है। गर्म ओशन करंट्स अपने नजदीकी कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर बढ़ाती है, जबकि ठंडी ओशन करंट्स वहां कूलिंग इफेक्ट डालती है। इन करेंट्स का प्रेजेंस लोकल टेम्परेचर को महत्वपूर्ण रूप से इन्फ्लुएंस करता है। अब हमने टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने वाले प्रमुख फैक्टर्स पर चर्चा कर ली है, तो चलो जानते हैं कि पूरे वर्ष दुनिया भर में टेम्परेचर कैसे बदलता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनवरी और जुलाई में साउथ और नॉर्थ पोल सूर्य के सबसे करीब होते हैं और इंसोलेशन रिस्पेक्टिवली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर पर मैक्सिमम होता है। इसलिए हम इन महीनों में टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। ग्लोबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम आइसोथर्म का उपयोग करते हैं। आइसोथर्म्स वो लाइन्स है जो पृथ्वी की अलग अलग जगह जहां पे टेम्परेचर समान है उन्हें जोड़ती है, जिससे हमें टेम्परेचर पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। मतलब अगर आप इस मैप को देखें तो जनवरी का ग्लोबल टेम्परेचर ये मैप दिखा रहा है। तो एक आइसोथर्म, मान लो 0 डिग्री वाला आइसोथर्म, जो भी प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है वहां जनवरी में 0 डिग्री टेम्परेचर होगा। इसी तरह आप बाकी आइसोथर्म्स भी देख सकते हो। इस तरह के मैप्स में टेम्परेचर पर लैटिट्यूड का प्रभाव हम अच्छी तरह से देख और समझ सकते हैं। जनरली आइसोथर्म्स लैटिट्यूड लाइंस को पैरेलल चलती है। मतलब जनरली एक लैटिट्यूड पे टेम्परेचर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मोर और लेस सेम होता है, लेकिन इस नॉर्मल ट्रेंड से हमें डेविएशन भी देखने को मिलता है और ये डेविएशन स्पेशली नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमें जनवरी में ज्यादा दिखाई देता है। हम जानते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जनवरी में विंटर होता है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जनवरी में नॉर्थ हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स -25 डिग्री तक जा रही है। लेकिन एक बात को ऑब्जर्व करना, आइसोथर्म्स ओशनिक एरियाज में नॉर्थ की ओर बेंड हो रही है और कॉन्टिनेंटल एरियाज में फिर से क्विकली नीचे आ रही है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो कारण हैं। फर्स्ट,
इस हेमिस्फीयर में ओशंस की तुलना में ज़्यादा लैंडमास है और हम जानते हैं कि ज़मीन पानी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म और ठंडी होती है। इसलिए लैंडमास पर अक्रॉस द लैटिट्यूड टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन ओशनिक एरियाज में ज़मीन की तुलना में पानी के धीमी गति से ठंडा होने के कारण टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसलिए ये आइसोथर्म्स नॉर्थ की ओर बेंड होते हुए दिखाई देते हैं। और सेकंड रीजन है कि गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जैसी गर्म ओशन करंट्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन को गर्म रखती है और इसलिए वह आइसोथर्म्स को नॉर्थ की ओर पुश करती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि इस समय यानी जनवरी में सदर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स लैटिट्यूड्स के पैरेलल चलती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइसोथर्म्स रिस्पेक्टिवली 35 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के पैरेलल दिखाई पड़ती है। चलो अब जुलाई के आइसोथर्म्स पैटर्न्स को देखते हैं। जुलाई में आइसोथर्म्स आमतौर पर लैटिट्यूड्स के पैरेलल चलती है। आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ की ओर थोड़ा सा बेंड देख सकते हैं क्योंकि इस समय नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंसोलेशन मैक्सिमम होता है। फिर से लैंड और समुद्र के अलग अलग स्पीड से हीटिंग के कारण समुद्र का टेम्परेचर सेम लैटिट्यूड्स पर लैंड की कंपैरिजन में कम रह जाता है। हालांकि ये बेंड्स उतने सिग्निफिकेंट नहीं है जितने हमने जनवरी में देखे थे। इक्वेटोरियल ओशंस में 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। एशिया के सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन में 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लैंड पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर देखा जा सकता है, तो 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी और जुलाई के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के बाद चलो देखते हैं टेम्परेचर की रेंज, जो कि किसी भी जगह के इंसोलेशन के दो अपोजिट कंडीशंस होती है, उन्हें समझते हैं। अब इस डायग्राम को देखो, ये अलग अलग जगहों पर जनवरी और जुलाई के बीच टेम्परेचर की रेंज को दिखा रहा है। मतलब इन दो टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो वैल्यू दिखा रहा है। यूरेशियन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर वेरिएशन की रेंज मैक्सिमम यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मेनली कॉन्टिनेंटलिटी के कारण है। और टेम्परेचर वेरिएशन की मिनिमम रेंज 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री साउथ और 15 डिग्री नॉर्थ के बीच पाई जाती है, जो कि बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में टेम्परेचर, उसे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स और उसके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह के वेल रिसर्च्ड और वेल प्रेजेंटेड वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।